लीजिएगा क्या करें। ओम नमो भगवती काल रात्रि कर्मम नीले, ये मंत्र है इसका। इस मंत्र को मैंने 20 साल पहले किया था और इसका प्रभाव आज भी मेरे मिलता रहता है। ओम नमो भगवती काल रात्रि कर्मम नीले, साधय साधय कर्मम कर्मम मिली नीलिए 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 साधय साधय। इसके लिए मैंने एक अलग से कमरे में साधना किया था। इस झोपड़ी वाला घर था, कपड़े वाला घर था। जब मैं इसको कर रहा था तो दक्षिण दिशा मुंह करके साधना कर रहा था। काला आसन था मेरे पास पे, और उसमें बैठा हुआ था। एक दिया और एक नारियल मैंने रखा हुआ था उसमें। जब ये किसी की साधना थी मेरी, जब मैंने उस साधना को शुरू किया तो लकड़ी का दरवाज़ा था ऐसे ही, उसमें हल्का सा थोड़ा सा उसमें दरार था, मतलब रोशनी आती थी उसमें से। जब मैं साधना कर रहा था तो एक हफ्ते बाद अपने आप उसका दरवाज़ा कुंडी खुल जाया करता था। जैसे मैंने अंदर से बंद किया हुआ है, उसको कुंडी लगी थी इस साइड पे। जब तक मैं साधना करता रहता तो कुंडी अपने आप खुल जाती थी, और मुझे उठ करके जब साधना खत्म होती तो उसको मुझे जाकर बंद करना पड़ता था। फिर मैंने उसमें सिटकनी भी लगा दी है साइड में, तो एक खुल जा रही थी, दूसरी मैंने लगा दी उस पर, वो भी अपने आप खुल जाया करती थी। ये क्रिया मेरे साथ करीबन 10-12 दिन हुआ। कभी कभी ऐसा होता था 2-3 दिन लगातार होता था, कभी कभी गैप करके हो जाता था। जब मैं साधना कर रहा था तो एक दिन अचानक दिया की बत्ती बहुत तेज़ बढ़ गई, और ऐसा लगा कि वो मेरे कपड़े जो थे वो जल रहे हैं। और कुछ देर तक तो मुझे लगा कि जो आसन है वो भी जल जाएगा, लेकिन जब वो साधना खत्म हुआ तब वहाँ पर न वो दिया का कोई चीज़ जला हुआ था, ना कोई आसन जला हुआ था। मतलब दिख मुझे ये रहा था कि मतलब ऐसे भ्रम पैदा हो रहा था वहाँ पर, है ना, कि साधना के द्वारा आग जल रहा है, दिया की बत्ती बहुत ज़्यादा लौ हो गई है ना, और आसन जल रहा है। एक दिन के 16-17 दिन में साधना हुए थे, तो छत पे, जिस छत पे मैं कपड़ वाला छत था, ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ता या बिल्ली चढ़ते हैं या कोई आदमी चढ़ रहा हो। जब आप कपड़ा कोई चढ़ाने के बैठता है तो चलने की आवाज़ आती है, या टीन वाले में कोई चढ़े तो चटपट चटपट की आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। उस साधना का फल आज भी है कि अगर उस मंत्र को मैं पढ़ता हूँ, इस वाले मंत्र को, है ना, तो किसी भी व्यक्ति के जो भी कार्य लेके आते हैं, मेरे स्थान पे दरबार का स्थान है ना, तो वो आते हैं बच्चों की समस्या के लिए, नजर भूत वाले के लिए आते हैं। तो जो मैं उपाय करता हूँ इस मंत्र से, उसकी आहुति जो देनी पड़ती है काले उड़द से देनी पड़ती है। सरसों तेल और काला उड़द मिला के इसको आहुति देनी पड़ती है। और शनिवार या मंगलवार से या अमावस्या, तीनों में से कोई एक दिन से साधना शुरू करनी पड़ती है। अब 3-4 महीने पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था। वो बोला कि मेरे को क्या समस्या बताइए। वो नारियल लेके मेरे पास बैठा हुआ था। अचानक मेरे मन इंट्यूशन आया उस चीज़ के बारे में कि इस व्यक्ति के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और मैंने कहा था इसका आप उपाय करवा लो किसी व्यक्ति से जा करके। तो वो 3-4 महीने तक टालता रह गया। अभी 1 महीने पहले मेरे पास उसका फ़ोन आया कि उसको प्रॉब्लम उसी तरह से डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में वाल्व में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा आप उपाय करवा लो, है ना। उसने उपाय नहीं किया, आखिर उसी से उसका डेथ हो गया 1 हफ्ता पहले। अभी रायपुर में ही रहते हैं, मेरे यहाँ गए हुए थे। तो ये कुछ संकेत पहले से दे देता है, इंट्यूशन पावर इसमें आ जाता है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उसको क्या समस्या हो रही, कैसे हो रही, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। तो आपको पूछिए क्या आप पूछना चाह रहे। ओम नमो भगवती काल रात्रि कर्मम निधि कर्मम नीलिए साधय साधय, बस। और जब आहुति देंगे तो स्वाहा डालेंगे? नहीं, स्वाहा नहीं, उतने ही मंत्र ही बोल रहे हैं, स्वाहा नहीं जोड़ा गया था। आहुति में भी स्वाहा नहीं? और कुछ भी नहीं जोड़ा गया। जितना मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये शाम के टाइम से शुरू? रात्रिकालीन साधना है ये। काला आसन होना चाहिए, काला वस्त्र आपका होना। माला कौन सी? माला रुद्राक्ष की माला से आप करिए। मिनिमम कितना माला? मैं उसको 21 माला करता था। 21 दिन की साधना थी, 21 माला मैं कर रहा था रोज की? हाँ, रोज़ की 21 माला। राकेश जी, तंत्र में माला का क्या महत्व है?
माला को तो साधना कितनी के आवश्यकता अनुसार, है इसकी माला के तंत्र? माला सिर्फ गिनती के लिए किया जाता है। माला का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम उसके लिए, जैसे साधना में लिया गया लक्ष्मी साधना, तो हम कमलगट्टी की माला का उपयोग करते हैं, शंख की माला का उपयोग करते हैं। लक्ष्मी से संबंधित जिसका संबंध होता है उस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी साधना में जिसका उसका संबंध होगा, जैसे एक भूत साधना है या कर्ण की साधना में आपने सुना होगा कि हड्डी का माला का प्रयोग करते हैं, वो तामसिक साधना है। इस माला में एक प्रयोग और करते हैं जो इस मंत्र को मैंने बताया है, सर्प अस्थि की माला का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे पास सर्प अस्थि की माला नहीं थी, मैंने रुद्राक्ष माला से साधना किया था। इसे घर में भी कर सकते हैं। हाँ, घर में एकांत होना चाहिए उस कमरे में, मतलब आप दूसरा परिवार ना हो, है ना, आप घर में है, आप एक अलग मतलब पूजा रूम अलग से हो तो कर सकते हैं, फैमिली वाले में नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अनुभूतियाँ थोड़ी अलग होती, खतरनाक प्रयोग का होता है। मेरे आज भी दरवाजे बजते हैं इस मंत्र को, अगर मैं एक आत्मा माला करके रात को सोता हूँ, है ना, तो जैसे 2 कमरा मेरा है, सामने वाला कमरा भी, फिर बीच में, फिर अंदर वाला कमरा, तो दरवाजे में जा भड़ाक से आवाज़ आती है, रात की ही आवाज़ आएगी। ये जो साधना मंत्र लिखवाया है, जी, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है राकेश जी, इसका क्या है, इससे क्या होता है इस साधना से? ये शत्रु बाधा को दूर करता है सबसे पहली बात, शत्रु ठीक है ना। और कोई भी, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, समझिए बात को, है ना, तो मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते थे जो थोड़ा झाड़ फूँक करते थे। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लगा, तो 8th क्लास में मैं था ये, है ना, उस समय ये मंत्र मुझे बताया गया था, फिर उस समय मैं कर नहीं पाया था। कुछ समय और बीता तो जो व्यक्ति थे उन्होंने मुझे बताया कि इसकी ऐसी ऐसी विधि है, पहले मुझे विधि पता नहीं थी कैसे कैसे करना है, फिर मैं उनके साथ रह के इसको शुरुआत किया था 1-2 दिन, फिर मैंने अपने अलग से इसको कमरे में किया, है ना, उसके बाद मुझे सफलता मिली। इसमें इंट्यूशन पावर ये होता है कि जो आदमी सामने आपके सामने आएगा, इसको क्या परेशानी है, जब आप साधना करके बैठेंगे तो कुछ जानकारी आपको मिलना चालू हो जाता है। ऐसे क्यों दिख रहा है, लेकिन इंट्यूशन पावर आपके शरीर में आ जाएगा, मन में आ जाएगा। व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है, उसका ये उपाय होना चाहिए। किसी व्यक्ति को खिलाया पिलाया, मान के चलो कि जैसे कोई शमशान की कोई चीज़ कोई क्रिया के खिला दिया गया है, उसको निकालने के लिए कोई मंत्र, कोई क्रिया? उसको निकालने का तो एक अलग मंत्र तो उल्टी के द्वारा निकलता है। हाँ। एक क्रिया हो गई, है ना, एक क्रिया हो गई, हम मंत्र पढ़ेंगे, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में दिनाई खिलाया जाता है। छोटा बच्चा होता है, जूठे में या कोई चीज़ दे देते हैं, तो हम लोग उसको गुड़ में दवाई देते हैं, है ना, जैसे आँख की जो फूल होती है उसको दिया जाता है 2.5 पत्ती का, है ना, या फिर उसका एक मंत्र हुई होता है, ठीक है ना, उसको मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से, उस मंत्र का आप लिख, उल्टी करवाने? हाँ, उल्टी करवाने का। उससे फिर बहुत तेज उल्टी होती है, जब तक उसके पेट से कुछ निकलेगा नहीं, 2-3 दिन तक उसको दर्द बना रहता है, बीच में अक्सर दर्द होता है, लड़कियों को या छोटे बच्चे ज़्यादा होता है ये चीज़, है ना, उसको मैं लिखवा दूंगा। एक मंत्र है और, क्रीम, लिखिए मत, पहले मैं सुना देता हूँ फिर लिखिएगा भाई। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ खड़क कपर तीर कमान, गले नरमुनमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान। इस मंत्र को नवरात्रि में मैं अक्सर पाठ करता हूँ, जाप होता है इसका, है ना, नियमित रूप से आप करिए, है ना, तो स्वप्न के द्वारा आपको आपका मार्गदर्शन करती है कि इस चीज़ में आपको ये करना है, ये चीज़ ये करना है, ये जानकारी मिलती है। देखिए, क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाँ 16 वर्षीय, हाथ खड़क कपर तीर कमान, गले नरमुनमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, मेरा कहना मान। काल भैरव की दुहाई। इस साधना के लिए गुड़हल का फूल, जो अड़हुल का फूल होता है, वो साधना की जरूरी होती है। एक बार रिपीट करें। लाल आसन पे दुर्गा जी का या काली जी की फोटो आप स्थापित कर लीजिए, है ना, दक्षिण दिशा की ओर पे, और उसके सामने सरसों तेल का दिया जला लीजिए और उसके सामने मंत्र जाप कीजिए।
3 माला या 5 माला करिए तो आपके अंदर सूर्य जान जाएगा। कितने दिन की है जी? ये 21 दिन की साधना है, लेकिन इसको 9 दिन में आपको प्रभाव मिल जाएगा। नवरात्रि में 9 दिन आप कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि में साधना को खासकर गुप्त नवरात्रि करें, जल्दी कर सकते एक ही माला? 3 माला? 3 माला। और रात्रिकालीन साधना है, हर दिन करना चाहिए। घर में किया जा सकता है? हाँ, ये घर में कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान पे कर सकते हैं। नाम से रिपीट कर। 3 कालिका 16 वर्षीय गंवार, हाथ खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंडमाला रहे शमशान। आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, ना आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। 16 वर्षीय। एक मंत्र मैं और बता देता हूँ, जो मैं अपने नज़र वगैरह उतारने के लिए ज़्यादा उपयोग करता हूँ, बिना कोई समस्या के लेके आते हैं लोग को। काली नागिन सिर जटा, काली नागिन सिर जटा, तरीके से सिर जटा, काली नागिन सिर जटा, ठीक है। आगे लिखिए। काली नागिन सिर जटा, भैरव खोपड़ी हाथ, मरी मसानी ना फिरे, भैरव खोपड़ी हाथ, हाथ मरी मसानी ना फिरे, मरी मसानी ना फिरे, गुरु हमारे साथ। सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को 11 दिन करना है, किसी भी मंगलवार या सोमवार से करें। सोमवार या मंगलवार दोनों दिन से कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए भूमि शयन जरूरी है, जमीन में आपको सोना है। दिशा जी? पूर्व दिशा। माला? रुद्राक्ष माला। कोई भी उसमें माला नहीं किया जाता है, मैं बता देता हूँ पहले, आप है ना। गुड़ जो होता है अपना, इसकी 108 गोलियां आपको बनानी, टुकड़े कर लेने हैं आपको, है ना। और आग जला के जो अपन आहुति देते हैं ना, उसमें हवन करना है, होम करना है। उसको होम बोलते हैं, हवन नहीं बोलते, हवन तो बड़ा हो जाता है। अग्नि जलती रहे, उसमें आप गुड़ की हवन करिए इसमें, है ना। 108 आहुति रोज देनी है आपको 11 दिन तक। सत्य नाम आदेश गुरु को हो गया, तो स्वाहा बोलना है? नहीं, स्वाहा नहीं बोला। जितना मंत्र है, सावर मंत्र है, जितना उसमें लिखा है उतना ही बोलना है, क्योंकि मैंने जितना किया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। वैदिक मंत्रों में खासतौर पर स्वाहा बोला जाता है। तो जितना आपका मंत्र है लास्ट उतना आप डाल दीजिए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है ना, या बार बार बीमार पड़ रहा है, ये लेडीजों के साथ छाया रहता है, सिर दर्द कर रहा है, तो उसके लिए इस गुड़ को सिर्फ 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करिए, उसको खिला दीजिए, तो गुड़ आपका सिद्ध हो गया, उसकी क्रिया से वो कार्य करेगा आपका। इसके अलावा और कोई दूसरा भी? क्या चीज़? जैसे गुड़ है, गुड़ के अलावा अगर गुड़ के अलावा अगर आपको कहीं गुड़ नहीं मिलता है जी, तो मैंने तो बहुत सारा प्रयोग किया। नींबू से उतार सकते हैं इसके लिए, तो नींबू भी हमें? नींबू भी एक नींबू से आप उतार सकते हैं। 21 बार उतारिए, 21 बार ही प्रयोग करना है। हाँ। कहीं आप जा रहे हैं, जैसे मैंने एक जगह गया था जहाँ पर नींबू भी नहीं मिला, गुड़ भी नहीं मिला, तो रेत ऐसी पड़ी थी रोड की, मैंने एक मुट्ठी उठाया, उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करके फेंक दिया, उसे भी ठीक हो गया। मंत्र आपके सिद्ध रहेंगे तो आप जिस चीज़ में प्रयोग करेंगे काम करता है। अच्छा, उतारा करना, खिलाना नहीं है? गुड़ है तो खिला दीजिए, और गुड़ नहीं है तो आप उतारा करके डाल दीजिए। मैंने इसका एक प्रयोग किया था, तुलसी के पत्ते घर में गया तो घर के अंदर था, वहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं था, नींबू घर भी नहीं था, तुलसी का पौधा लगा था, 3 तुलसी के पत्र मैंने लिए, है ना, उसको 21 बार अभिमंत्रित किया और उसको खिला दिया, है ना। एक लेडीज मतलब महीनों से बीमार पड़ी हुई थी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था और डॉक्टरों के रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा था, उसको वो बाहरी ओपरी था, कुछ चीज नजर वाला था, ठीक नहीं हो रहा था। 11 दिन नॉर्मली करना है? हाँ, 11 दिन आपको करना तो जो पड़ेगा। आपने गुड़ वाला बताया, गुड़ का तो नहीं, 11 दिन तक हमें नहीं करना गुड़ का? नहीं, सिद्ध होने के बाद आप प्रयोग करेंगे ना, सिद्ध होने के बाद। ये 11 दिन तक हमारा सिद्ध हो जाएगा? पहले 11 दिन में सिद्ध हो अच्छा, जाएगा। 11 दिन केवल जाप करना है?
कुछ नहीं करना है, मंत्र आपका सिद्ध हो गया 11 दिन में। नहीं मतलब 11 दिन ये 11 दिन आपको आहुति देनी है इस मंत्र को पढ़ते हुए, है ना। 11 दिन आपको कंप्लीट हो गया। 12वें दिन होगी। हाँ, हवन कितने उसका बजे कभी भी करना आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी देर आराम कर 4 बजे के लगभग मारते हैं। फिर उसका जो फिर ग्रहण 12वें दिन अगर आहुति नहीं दे पाते तो उसके बाद सबने दी नहीं, अभी नहीं सिद्ध हो गया, उसके बाद निकाल के उसको रखा करेंगे। हाँ उसको निकाल के रखा है। हाँ जी, वो माला की जो लेनी है ना, तो ये दिन रात कभी भी कर सकते हैं। हाँ ये कभी भी कर सकते हैं, है ना। वैसे नहा धो के आप करिए, ब्रह्म मुहूर्त में करिए, ज़्यादा अच्छा है ना। मंत्र कंठस्थ आपको होगा तभी आपका कार्य करेगा, ये नहीं कि आप देख के पढ़ोगे तो काम नहीं करेगा। इसमें तो नॉर्मल वस्त्र पहने कोई